पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा डेवलपमेंट का मतलब होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जिसका हिंदी में मतलब होता है विकास, और विकास कई तरह से हो सकता है। डेवलपमेंट कैन बी डिफरेंट टाइप्स। डेवलपमेंट हमारे बॉडी का भी होता है, डेवलपमेंट हमारे गांव का भी होता है, डेवलपमेंट हमारे शहर का भी होता है। तो डेवलपमेंट जो है वो कई तरह से हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर में, इन दिस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड 10, हम लोग जिस डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो डेवलपमेंट है किसी एक व्यक्ति का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, या किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, या किसी स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, किसी स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, स्टेट का डेवलपमेंट का मतलब क्या है, और एक व्यक्ति कैसे डेवलप हो सकता है। इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। और सबसे पहला जो हमारा जब चैप्टर शुरू होता है तो सवाल के साथ शुरू होता है, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस। डेवलपमेंट का क्या प्रॉमिस। आप देखोगे हमारे सोसाइटी में जो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल लिव इन आवर सोसाइटी एंड दे हैव डिफरेंट इकोनॉमिक गोल्स, डिफरेंट यू कैन से एम टू डू इन देयर लाइफ। उसके लाइफ का एम अलग होता है, गोल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान को अगर मौका मिले डेवलप होने का, एक छोटा किसान जिसके पास कम जमीन है वो यही चाहेगा कि उसके पास ज्यादा जमीन हो, उसके फसल का उत्पादन अच्छा हो। अगर कोई बड़ा किसान है जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, जिनके पास फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, अगर उनको पूछे कि आप डेवलपमेंट किस तरह का चाहते हो, वो कहेंगे क्या कि हम चाहते हैं कि हमारा जो अनाज हो, जो हमारा क्रॉप्स हो, उनका ज्यादा से ज्यादा रेट हो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे सोसाइटी में जो अलग अलग लोग रहते हैं, द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु लिव्स आवर सोसाइटी, they have different types of aspiration, they have different types of goal. In the other way, आप दूसरी तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक अगर मजदूर है उसका गोल क्या होगा। एक मजदूर का गोल यही होगा, एक मजदूर का डेवलपमेंट गोल यही होगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा उसकी मजदूरी मिले, उसका जो वेजेज है उसको बढ़ाया जाए, उसको ज्यादा वेजेज मिले ताकि उनको ज्यादा पैसे हो और वो आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो मैं स्टूडेंट्स कहना आपको ये चाह रहा हूं कि सभी लोगों का गोल्स अलग अलग होता है और सभी के गोल का मकसद होता है सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आप किसी एक व्यक्ति से पूछेंगे कि आप किस तरह की डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर कोई टीचर को पूछा जाए कि आप कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं, एक प्राइवेट टीचर को डेवलपमेंट के बारे में जब पूछा जाएगा वो भी यही कहेंगे हमारा जो सैलरी है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। अगर आप लोगों को पूछे, स्टूडेंट्स को हम पूछे कि आप किस तरह का डेवलपमेंट चाहेंगे, आप यही चाहेंगे कि हमारा एजुकेशन, जो हमारी पढ़ाई जो है और बेहतर हो जाए, हमें और अच्छे से पढ़ने का मौका मिले, हम अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त करें, हम क्लास में अच्छा रैंक हासिल करें। तो डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल के साथ होता है और सभी लोगों के डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। किसी भी व्यक्ति का जो इनकम होता है, जो आय होता है, न केवल व्यक्ति, में देश और राज्य के बारे में भी इस चैप्टर में बात करने वाला हूं। तो इनकम का भी सोर्स अलग अलग होता है और सारे इनकम के सोर्स का मकसद होता है क्या, डेवलप होना, विकास करना और अपने आप को आगे बढ़ाना। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में आप जब इस चैप्टर को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश के किसान जो सबसे ज्यादा अभी पुअर कंडीशन में है, उसको सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। इकोनॉमिक वे में अगर आप देखा जाए, इफ यू विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, तो आपको पता चलेगा हमारे देश के किसानों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन एक बहुत ही आश्चर्य की बात है, अगर हमारे देश में देखा जाए कि सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में है, तो आपको पता चलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें सबसे आगे है। आपको पता है इकोनॉमिक्स में किसी भी देश का जो इकोनॉमी है वो 3 सेक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में, आई मीन प्राइमरी सेक्टर के बारे में। ये प्राइमरी सेक्टर हमारे देश में लगभग 50% लोग, ऑलमोस्ट 50% हमारे देश की आबादी जितनी है उसमें 50%
50% लोग जो है, सबसे ज्यादा लोग जो है इस सेक्टर में काम करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली सेक्टर है, लेकिन आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि इस सेक्टर में किसानों को जिन चीजों की जरूरत है, जिससे किसानों का डेवलपमेंट हो सकता है, आज भी हमारी गवर्नमेंट उन चीजों को नहीं कर पा रही है। जैसे सिंचाई की सुविधा हो, उसके फसल का ज्यादा से ज्यादा रेट हो, उसको आसानी से फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हो कम रेट पे, उसको आसानी से सीड्स अवेलेबल हो। अगर इन सारे चीजों को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा हमारे देश के किसानों को इन चीजों की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस लिहाज से किसान का डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग आगे बात करने वाले हैं नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का विकास। और मैं आपको बताऊं, जब किसी भी व्यक्ति का विकास होगा, अगर हमारे देश के सभी व्यक्ति का विकास हो जाए, अगर हमारे देश के सारे लोग डेवलप हो जाए, तो स्वाभाविक है हमारे देश का विकास हो जाएगा। और किसी भी देश या किसी भी राज्य का विकास को समझने के लिए वहां के लोगों का पर कैपिटा इनकम को समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग एवरेज इनकम के नाम से भी जानते हैं। पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम नाम अलग अलग है, दोनों एक ही चीज है। और किसी भी देश के इनकम के आधार पर ही उसके डेवलपमेंट की पोजीशन को हम लोग समझ सकते हैं। अगर आप इंडिया का पर कैपिटा इनकम देखो, अमेरिका का देखो, रूस का देखो, चाइना का देखो, आपको पता चलेगा देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। इससे जाहिर हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। इन द सेम वे हमारे देश के जिससे 28 स्टेट्स और 9 नेशनल टेरिटरीज जो हैं, अगर आप सभी नेशनल टेरिटरीज और सभी स्टेट्स के पर कैपिटा इनकम को देखो, कंपेयर करके देखो, तो आपको पता चलेगा हमारे देश के बहुत सारे राज्य का जो पर कैपिटा इनकम है, एवरेज इनकम है, वो बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल बिहार को आप ले लो, जिस राज्य से हम लोग आते हैं, हमारे देश में सबसे पिछड़ा अगर कोई राज्य है वो बिहार है। और हमारे यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे देश में सबसे नीचे है, और सबसे ऊपर हमारे देश में हरियाणा है। और हरियाणा के बारे में आपको बताऊं, वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही मजबूत है। जबकि मैंने पहले ही कहा इस चैप्टर के शुरू में ही, हमारे देश में इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हमारे एग्रीकल्चर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर देश की जीडीपी को देखो, देश की जीडीपी में ऑलमोस्ट 12% जो जीडीपी का हिस्सा होता है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ताकत है, कितना मजबूत सेक्टर है, और हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। न केवल इकोनॉमी के आधार पर, बल्कि हमारे देश के लोगों को रोजगार देने के मामले में भी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, यानी जो प्राइमरी सेक्टर है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमारे देश की गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत किया जाए। अभी हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम के बारे में बात की, उसी एस्पेक्ट में हमें इस टॉपिक को भी समझ जाना होगा, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अगर आपको दुनिया के अलग अलग देश और अलग अलग राज्य को कंपेयर करने की जरूरत हो, दोनों को तुलना करने की जरूरत हो, कौन सा देश बेहतर है, कौन से देश की हालत अच्छी है, किस देश का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, किस स्टेट का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, तो इसको तुलना करने के लिए, इसको समझने के लिए आप उस देश के लोगों का एवरेज इनकम को देखो। आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि उस देश के लोगों की हालत क्या है, उस राज्य के लोगों की हालत क्या है। मैं जैसे बिहार के बारे में आपको कहा, ऑलमोस्ट 31,000 है हमारे बिहार राज्य का पर कैपिटा एनुअल इनकम। पूरे साल में 31,000 ऑलमोस्ट हमारे बिहार के लोग कमाते हैं। तो आप समझ जाओ पर महीने के ऑलमोस्ट 3,000 से भी कम होता है। और जब 3,000 से कम रुपए आप प्रति माह कमाते हो, तो आप अपने कैसे आजीवन चलाओगे, कैसे आपको तरह तरह की जो फैसिलिटीज है वह अवेलेबल होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में जो अलग अलग स्टेट है, उसकी पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम लोग ये तुलना कर सकते हैं कि हमारे देश की हालत क्या है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तो आपको बताएंगे कि अलग अलग देशों की क्या हालत है, वहां पर किस तरह से पर कैपिटा इनकम के आधार पर अलग अलग देशों को डिवाइड किया गया है, कौन से देश की हालत क्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन को दबाएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।